जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सोमवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी शिव परिवार की कहानी। श्रद्धा से सुनने मात्र से होगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। अब आइए सुनते हैं शिव परिवार की कहानियां, जिसमें पहली कथा आप सभी सुनेंगे गणेश जी की। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी का विवाह कथा। पहले गणेश जी का चेहरा भी मनुष्य के चेहरे की तरह था, लेकिन एक बार भगवान शिव जब माता पार्वती से मिलने पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। तब शंकर जी ने गणेश जी का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था। इसके बाद गणेश जी के सिर में हाथी का सिर जोड़ा गया। हाथी के सिर की सुंदरता बढ़ाने वाले उनके 2 दांत भी थे, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दंत भी टूट गया और वो एक दंत कहलाए। उनका शरीर भी बड़ा था, इसलिए उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए राजी नहीं होती थी। गणेश जी इस बात से नाराज थे। उन्होंने कहा, अगर मेरा विवाह नहीं हो रहा तो मैं किसी और का विवाह भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने चूहे को आदेश दिया कि जिस रास्ते से किसी भी देवता की बारात गुजरे, उस रास्ते को और विवाह मंडप की भूमि को अंदर से खोखला कर विघ्न डालो। चूहे ने गणेश जी के कहने पर वैसा ही किया। सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। देवी पार्वती ने सलाह दी कि ब्रह्मा जी से इस समस्या का हल निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन हुए और योग से ही 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि अवतरित हुई। दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थी। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और कहा वह उन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बांटने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह निर्विघ्न होने लगा। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है। मुझे इनके लिए कोई योग वर नहीं मिल रहा है। आप इनसे विवाह कर ले। इस तरह रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश जी का विवाह हो गया और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ 2 पुत्र भी हुए। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घट में पानी। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गाँव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी,
एक लड्डू और पानी। गणेश जी तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगे कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बच्ची पर कृपा करी वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सभी प्रेम से बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अनुराग परीक्षते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। सभी प्रेम से बोले कार्तिकेय भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अनुगणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरे रक्षा करे। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है
उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के दोनों स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में वितरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। अभी प्रेम से बोले शिव शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्था जाहिर की। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें
नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।